अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सर ए आर कॉलेज। तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर में मस्टर्ड प्लांट और फ्रूट की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने उन लेक्चर्स को क्लियर किया था। अब इस चैप्टर का जो हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है या फिर किस तरह से वर्क करता है, आज इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। तो आइए चलें वीडियो शुरू करते हैं। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इर्तिका बताते हैं, यानी कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी कि इर्तिका एवोल्यूशन किस तरह हुई या फिर किस तरह से होती है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस दुनिया में जब कुछ नहीं था तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब ये तीनों पार्टिकल आपस में कंबाइन हो गए तो ये कन्वर्ट हो गए एक एटम में। ठीक है, अब एटम में कन्वर्ट होने के बाद सब कहते हैं, यानी कि हमारी थ्योरी यही कहती है कि पूरी की पूरी दुनिया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, एटम से मिलकर बनी है। अब जब बेटा एटम को डिस्कवर कर लिया गया तो एटम जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो कन्वर्ट हुए माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, इन दोनों माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। अब मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए हमारे प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म भी एक यूनिट है, जिस तरह से सेल हमारी एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है, इसी तरह से प्रोटोप्लाज्म भी क्या है, एक यूनिट है जो सेल से छोटी होती है। फिर जब दो या दो से ज्यादा और भी मजीद 10, 15, 20 प्रोटोप्लाज्म आपस में मिले तो उन्होंने मिलकर क्या बनाया, सेल बनाया। सेल जब मिलकर बन गया तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी जो फंक्शन यूनिट होती है इंसान की, एक इंसान से दूसरा, ठीक है, तो वो बन गए। ठीक है, सेल क्या हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा सेल, फॉर एग्जांपल दो सेल आपस में मिलकर बने, फिर सेल के साथ एक और भी 2, 4, 6 सेल आपस में मिलकर बने, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, टिश्यू में। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू हमारे बॉडी के ऐसे हम टुकड़े बोल सकते हैं जो हमें आंख से नजर आते हैं। ठीक है, इंतहाई छोटे होते हैं, लेकिन सेल एक ऐसा आपके पास यूनिट है जो आपको कभी भी नजर नहीं आएगा, आप उसको अपनी नेट आई से कभी भी नहीं देख पाएंगे। फिर जब दो या दो से ज्यादा टिश्यू आपस में मिले तो वो कन्वर्ट हो गया आपके एक ऑर्गन में। ऑर्गन क्या होता है? जैसे कि कान, नाक, आंख, मुंह, ठीक है, आपकी उंगलियां वगैरह जो भी है, एक ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया। जब ऑर्गन आपस में बहुत सारे मिल गए तो ऑर्गन सिस्टम मिलकर बन गया। ऑर्गन सिस्टम क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ काम कर रहे हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, मेरी आंखें काम कर रही हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम है। यानी कि दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स का आपस में मिलकर काम करना ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब मैं एक वक्त में बहुत सारे ऑर्गन्स का यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी जो जबान है वो बोल रही है, मेरी जो नाक है वो सांस ले रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वर्क कर रहा है, मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है मुझे क्या बोलना है, मैं टीच कर रहा हूँ, मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ, मैं अपने हाथों को बॉडी लैंग्वेज के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा क्या है, मेरा हार्ट बीट भी चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ गर्मी है क्योंकि फैन ऑफ करना पड़ रहा है वीडियो बनाने के लिए, तो बॉडी हीटअप कर रही है, मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा स्वेटिंग हो रहा है, पसीना निकल रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्गन सिस्टम जब आपस में वर्क करते हैं तो क्या बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी कि एक इंसान बोल सकते हैं, एक प्लांट पौधा बोल सकते हैं, किसी भी एनिमल को बोल सकते हैं। और जब दो या दो से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पर पाए जाते हैं तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज व्हिच लिव्स इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब यानी कि एक खास माहौल में जब वो रहते हैं, एक जैसे दिखने वाले जानदार जो एक खास माहौल में रहते हो वो क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएगा। वो जगह आपकी पॉपुलेशन कहलाएगी। और जब पॉपुलेशन इस तरह से बहुत सारे पॉपुलेशन मिलते हैं तो वो कम्युनिटी में कन्वर्ट होते हैं। अब कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी में इसका मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब हम इंसान हैं, हमारे पॉपुलेशन में जो है, हमारी जगह में, जहां हमारे एरिया में मुख्तलिफ गुरु की स्पीशीज यानी कि मुख्तलिफ किंगडम्स के जानदार ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जंगल में देखें
तो जंगल में सिर्फ शेर नहीं होता, शेर के साथ एलिफेंट भी हो सकता है, उसके साथ जिराफा भी हो सकता है, उसके साथ जो है और भी बिल्ली वगैरह, मंकी, बहुत सारे जानवर होते हैं। यानी कि a group of species a group of different species which lives in a different which lives a specific habitat। एक जानदारों का, एक ऐसा मुख्तलिफ जानदारों का एक ऐसा जोड़ा या फिर एक ऐसी पॉपुलेशन, एक ऐसी आबादी जो एक ही जगह पर रहते हो। यानी कि जंगल में बहुत सारे जानदार रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो पॉपुलेशन नहीं होगा, वो क्या होगा, कम्युनिटी होगा। अब जब इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटी होती है, ठीक है, तो कम्युनिटी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, ठीक है, जानदार यहाँ से दूसरी तरफ हिजरत करने निकल जाते हैं, ठीक है, अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं और कुछ चीजें जो है खुद बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जिस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो उस तरह से जो है आबादी बढ़ गई, तो कम्युनिटीज इस तरह से बढ़ती रहती हैं। जब कम्युनिटीज बढ़ जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम यानी कि कम्युनिटी जो है आबादी को फैलाती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमारे पास एक जगह है जहां पर ओनली लायंस रहते हैं, ठीक है। अब लायंस की अगर आबादी में, ठीक है, हिरन आ जाए, ठीक है, डियर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर पॉपुलेशन नहीं होगा। या फिर मैं आपको दरख्त की बात कर लूं, तो एक दरख्त पे अगर हम देखें तो सिर्फ कौवे रहते हैं, और उसी दरख्त पे अगर कबूतर वगैरह आना बैठ जाए या चिड़िया आना बैठ जाए तो वो फिर पॉपुलेशन में नहीं आएगा, वो कम्युनिटी। फिर इस तरह से कम्युनिटीज से इकोसिस्टम बना, यानी कि इकोसिस्टम चीजों का फैल जाना, यानी कि एरिया का बड़ा हो जाना, ठीक है। इको का मतलब आपको पता है कि वॉइस होती है। जब किसी भी सॉन्ग में इको लगता है तो, या किसी भी आवाज के साथ वॉइस ओवर में इको लगता है, तो वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि वो आवाज को गुंजाती है, फैलाती है, ठीक है। फिर इकोसिस्टम से क्या हुआ, बायोस्फीयर बन गया। बायोस्फीयर, उसमें हमारा पूरा जो यूनिवर्स है वो आ जाता है, पूरी जो दुनिया है वो आ जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारा जो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि जानदार की इर्तिका कहाँ से हुई, और आज जो आबादी है वो 7.5 बिलियन तक शायद पहुंच चुकी है, इंसानों की इससे भी ज्यादा, कुछ मर भी गए हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई और मसला वगैरह हो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि कमेंट लोग बहुत देखते हैं लेकिन कमेंट कोई भी नहीं करता, ना कोई अप्रिशिएट करता है और ना कोई अपनी राय देता है, या फिर कोई जो देते हैं उनको हम भी थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है और मोटिवेट होते हैं कि यार फलाने बंदे का कमेंट आएगा, ये मसला है। जैसे पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि सर आपकी वॉइस बहुत कम आती है, तो उसमें मसला ये हो गया कि माइक हमारा थोड़ा सा इशू हो गया, तो आपको अभी शायद बैकग्राउंड में आपको शायद गाड़ियों की या फिर इस तरह से आवाज आ सकती है, तो उसके लिए सॉरी। तो ये कि माइक खराब हो गया, जब तक माइक नहीं आएगा तो इंशाल्लाह इस तरह से वीडियोस बनेंगे, तो कोशिश करेंगे इसकी क्वालिटी को और अच्छा करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मुझे इजाजत दें और देखते रहें सब याद।